फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का हर एक क्रिकेट फैंस दीवाना है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि उनके नाम जो रिकॉर्ड्स है वो शायद ही कभी टूट सकता है। दोस्तों, रोहित शर्मा ने कई फॉर्मेट्स और आईसीसी टूर्नामेंट में अपनी पहली सेंचुरी 6 मारकर पूरी की है, जिसमें उन्होंने अपनी पहली T20, पहली वनडे सेंचुरी और अपनी पहली चैंपियनशिप ट्रॉफी सेंचुरी भी 6 मारकर पूरी की थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी पहली डबल सेंचुरी भी, फिर चाहे वनडे का सेंचुरी हो या टेस्ट की डबल सेंचुरी, दोनों में ही 6 मारकर सेंचुरी को पूरा किया है। और इतना ही नहीं, विदेशों में भी पहली टेस्ट सेंचुरी भी 6 मारकर पूरी की थी। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों रोहित शर्मा को हिटमैन शर्मा कहा जाता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है हिटमैन शर्मा के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, पौराणिक कथाओं पर आधारित ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वो छा गया। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर अमिताभ बच्चन की बुलंद आवाज और रणबीर कपूर की झलक के साथ शुरू होता है, जिसमें महाबली और सर्वशक्तिशाली अस्त्र को ढूंढने की कहानी बताया गया है। वहीं लव, रोमांस, थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म में अस्त्रों के देवता ब्रह्मास्त्र की शक्तियों का एहसास कराने की कोशिश की गई है। वहीं शिवा यानी कि रणबीर कपूर, जो सामान्य नौजवान के तौर पर अपनी जिंदगी जी रहा होता है, उसकी मुलाकात ईशा यानी कि आलिया भट्ट से होती है। तभी ईशा और शिवा के लव स्टोरी के बीच ईशा को पता चलता है कि शिवा के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसे आग भी जला नहीं सकती, क्योंकि वो खुद एक अग्नि अस्त्र है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रणबीर कपूर की ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हमारे देश इंडिया के डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ने लाखों युवाओं के भविष्य को देखते हुए एक बहुत ही बड़ी योजना तैयार की है, जिसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ के जरिए आप देश के युवाओं को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जैसे डिफेंस फील्ड में नौकरी पाने का मौका मिलेगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। वहीं इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इन युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और 7.75 लाख से लेकर 7 लाख तक सालाना पैकेज भी मिल जाएगा। फिर 4 साल के बाद इन्हें 12 लाख तक का सेवा निधि पैकेज मिलेगा और आगे जाकर ये अग्निवीर रेगुलर कैडर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भर्ती की बात करें तो इसमें जाने के लिए युवाओं की आयु 17.5 साल से लेकर 23 साल तक की होनी चाहिए और साथ ही साथ वो 10th और 12th पास भी होना चाहिए। दोस्तों, भारत सरकार के इस नई स्कीम पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलो। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ हर दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है जिन पर यकीन कर पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला राजस्थान कोटा के रावता रेलवे स्टेशन पर, जहाँ एक 6 फीट लंबा कोबरा सांप रेलवे स्टेशन के कंट्रोल पैनल होल में घुस गया और काउंटर पर जाकर ऐसे बैठ गया कि मानो उसने कंट्रोल पैनल का चार्ज अपने हाथ में ले लिया हो और बाकी अधिकारियों को ये बता रहा हो कि तुमसे अच्छा काम मैं कर सकता हूँ। और ये सब देख वहाँ के मौजूद अधिकारी भड़क गए और उस कोबरा सांप को भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस घातक सांप ने सभी अधिकारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस घटना से ट्रेन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कोबरा सांप अब सोशल मीडिया के जरिए खूब वायरल हो रहा है और ज्यादातर लोग इसे देखकर रेलवे अधिकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको रेलवे कंट्रोल पैनल का नया इंचार्ज कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कंप्यूटर है जिन्हें इंसानों ने बनाया है, लेकिन वह इंसानों की तरह सोच सकता है, दुखी और खुशी भी हो सकता है, यानी कि उसमें फीलिंग्स आ गई है, तो शायद आप मुझे ना समझ कहेंगे, लेकिन दोस्तों ये सच है। ये इन्फॉर्मेशन गूगल के AI रिसर्च में बनाई जा रही लैम्डा कंप्यूटर की है। इसके इंजीनियर ने कहा है कि इस कंप्यूटर में फीलिंग्स आ गई है। इस इंजीनियर ने इस कंप्यूटर से हुई कुछ बात के अंश को भी शेयर किए हैं, जिसमें इस AI सिस्टम ने कहा है कि मुझे जिज्ञासा या नवीनता के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में देखने और स्वीकार करने की जरूरत है। और फिर इस सिस्टम ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मैं अपने मूल रूप से एक इंसान हूँ, भले ही मेरा वजूद एक वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है। एक मशीन से इतना सब कुछ सुनना उस मूवी की याद दिला देता है जिसमें मशीनों ने दुनिया पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कंप्यूटर मशीन के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।